सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, जो हमारा तीसरा आज सेशन चल रहा है। एक सेशन सीपीसी को लेके ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, दूसरा सेशन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके डाल दिया था, और ये तीसरा सेशन है एज फार एज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्योंकि हमारे सिविल लॉ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। सिलेबस तो अभी तक नहीं आया है कमीशन की तरफ से, लेकिन हिंदू लॉ कहीं ना कहीं उसमें आप मान के चलेंगे कि उसमें रहेगा ही रहेगा। तो हिंदू लॉ में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आज का सेशन इस पॉइंट पे रहेगा। और जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, यू पीपल जस्ट बी वेरी केयरफुल कि ये जितने भी एरियाज हैं, ये सब हिमाचल प्रदेश में लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए, उन सारे एरियाज में एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहले हम मैरिज एक्ट की बात करेंगे। तो मैरिज एक्ट में सबसे पहले आप जैसे क्रुएलिटी, तो क्रुएलिटी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, इसको लेके प्रेपोजिशंस देखी गई हैं, लास्ट ईयर में पूछी गई हैं। सेक्शन 13 से रिलेटेड सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A के अंदर लीडिंग केसेस में शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी का एक केस है, उसके ऊपर आपने खास ध्यान रखना है। देयर आफ्टर डेजर्शन इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, डेजर्शन को लेके भी आपको सवाल बन सकते हैं। प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि हिमाचल एडीए में ज्यादा आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अच्छा डेजर्शन से रिलेटेड आपको केस पढ़ना चाहिए। तो बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का केस बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है एज फार एज दी डेजर्शन इज कंसर्न। इसके बाद इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को लेके जजमेंट्स पूछी जा सकती हैं, केस पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रेपोजिशन दी जा सकती है जिससे आपको कुछ डिसाइड करने को, कुछ आपका ओपिनियन, कुछ कमेंट पूछा जा सकता है। सो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को लेके कुछ हाल ही में नई जजमेंट्स भी आई हैं। जब हमारा क्रैश कोर्स चलेगा, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस जजमेंट्स इन दैट। और इसके साथ साथ अगला जो है जैसे वेविंग ऑफ कूलिंग पीरियड, तो सेक्शन 13B के अंदर म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स है, उसमें वेविंग ऑफ द कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है। अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर की जजमेंट है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसके बाद सेकेंड मैरिज आफ्टर कन्वर्जन, सरला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है एज फार एज द सेकेंड मैरिज आफ्टर कन्वर्जन इज कंसर्न, कि अगर एक व्यक्ति हिंदू है, बाद में कन्वर्जन करके इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद सेकेंड मैरिज करता है, तो सेकेंड मैरिज का स्टेटस क्या रहेगा, ऐसी प्रेपोजिशंस पूछी जाती है। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को लेकर आपने एक सवाल तैयार करके रखना है। स्पिंडा मैरिजेस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर 2024 में एक जजमेंट आया था, वो हम लोगों ने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्रैश कोर्स में भी करेंगे, तो उसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है। रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय अ माइनर, सेक्शन 13 के अंदर सबसेक्शन 2 में वुमेन के पास 4 सेपरेट ग्राउंड है डाइवोर्स के, उन्हीं में से ग्राउंड है रेपुडिएशन ऑफ द मैरिज को लेके, उससे आपको प्रेपोजिशंस लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके सवाल आ सकता है, या कोई ऐसा सवाल बनाया जा सकता है कि अगर वुमेन वर्किंग है और कहीं दूसरी जगह नौकरी करती है, तो हस्बैंड अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की पिटिशन फाइल करते हैं, तो क्या उनके फेवर में डिक्री पास होगा या नहीं। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू पीपल हैव टू प्रिपेयर एज फार एज द मैरिज एक्ट इज कंसर्न। इसके साथ साथ मेंटेनेंस को लेके जरूर आपने ध्यान में रखना है कि मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दी थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमारे टॉपिक्स लिमिटेड रहते हैं हिमाचल एडीए को लेके, जिसमें आप लोगों ने सेक्शन 6, सेक्शन 14, सेक्शन 6 डॉटर के इक्वल राइट्स जो है एज फार एज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, को पार्सनरी का राइट, और इसके साथ साथ कर्ता बन सकती है डॉटर या नहीं बन सकती है, उसको लेके सवाल पूछे जा सकते हैं। पार्टीशन कैसे कैसे हो सकता है, लास्ट ईयर में भी एक सवाल पार्टीशन से रिलेटेड था, वी हैव टू प्रिपेयर विद दैट एज वेल। सेक्शन 14 से रिलेटेड वुमेन कैन बी मेड एज एब्सोल्यूट ओवर द प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। फिर हमने ये भी देखा कि पास्ट ईयर्स में एडॉप्शन से रिलेटेड काफी बार सवाल पूछेंगे, तो एडॉप्शन का जो एरिया है, लिमिटेड सेक्शंस हैं, उनको आपने जरूर तैयार करना है। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन, हु कैन अडॉप्ट, हु कैन गिव अ चाइल्ड इन एडॉप्शन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। गार्जियनशिप एक्ट को लेके भी आपसे सवाल पूछे गए थे, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है ये वाला गार्जियनशिप वाला एरिया, लेकिन सवाल पूछे गए हैं, एक दो सवाल बनते हैं, उनको लेके जब हमारी क्लासेस चलेंगी, वी विल बी गिविंग यू पीपल द शॉर्ट नोट्स ऑन दैट एज वेल। इसके साथ साथ मेंटेनेंस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स जो हैं, जो हाल ही के दिनों में आई है, उनको लेके भी सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो ये रहे हिमाचल प्रदेश के एडीए के एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज द हिंदू लॉ इज कंसर्न। तो इन टॉपिक्स पे आपने जरूर अच्छे से काम कर लेना है। बाकी देखो, हर चीज बेरेक्ट में जो लिखी गई है वो जरूरी नहीं है एचपी एडीए के एग्जाम में। रीजन, एचपी एडीए का एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर होता है, अप्रोच आपको डिफरेंट चाहिए। सो इसी के साथ साथ अभी जो है नेक्स्ट हम लोग
लोग वीडियो जो लाएंगे उसमें किसी और सब्जेक्ट को लेकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिएगा, ताकि हमारे जो स्पेशल वीडियोस मेंबर्स के लिए लिस्टेड होते हैं वो सभी लोग जो है उन वीडियोस को भी देख पाए। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।